चेयरमैन के बदलाव की हो रही मांग। खस्ताहाल से गुजर रहे एचईसी के कर्मचारी अधिकारी अपने प्रबंधन को आग दिखाना आरंभ कर दिए हैं। कर्मी सोमवार को एक जत्था के रूप में सड़क पर उतरे और एचईसी प्रबंधन के विरुद्ध जमकर नारे लगाए। कर्मियों का मानना है कि एचईसी की हालत को खस्ता करने में केंद्र सरकार की अहम भूमिका है। केंद्र सरकार बार बार अस्थायी चेयरमैन दे रही है, जिसके कारण एचईसी के कार्यों का संपादन सफलतापूर्वक नहीं हो पा रहा है। स्थायी चेयरमैन नहीं रहने के कारण हजारों करोड़ के आदेश आकर पड़े हैं, जिनका मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। किसी भी व्यक्ति संपत्ति पैसा सरकारी तौर पर जब्त हो जाने के बाद ही पूरे वर्ष की प्रोविडेंट फंड के पैसे को सरकारी रूप से जब भी नहीं किया जा सका, परंतु एचईसी के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग के लोगों का विगत 14 से 18 महीने का पैसे का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है और न ही इसके प्रोविडेंट फंड को लेकर किसी प्रकार की कोई पहल की जा रही है। विरोध प्रदर्शन कर रहे श्रमिक संगठन के अगुवा का कहना है कि हम सबों के बकाया वेतन का भुगतान, मजदूरों को काम, प्रोविडेंट फंड का यदि आने वाले 10 दिनों के अंदर नहीं होता है तो वर्तमान में पदस्थापित 4 विजिटिंग डायरेक्टर को एचईसी मुख्यालय से हाथ पकड़कर बाहर निकाला जाएगा। साथ ही हमें उधार का सलोट देकर सुहागन वाली बात न होकर हम श्रमिकों को एक स्थायी डायरेक्टर चाहिए। यदि पहले चरण के बाद भी प्रबंधन की ओर से हमारी मांगों पर पहल नहीं होती है तो आने वाले सितंबर महीने के मध्य से हम सब संगठन के लोग एक साथ धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल से मिलकर उनके माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने का काम करेंगे। आने वाले सितंबर महीने के अंत तक पूरे मास मूवमेंट के साथ भाजपा कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। डालना पड़े तो मजदूरों के दूसरा के खोलता हुआ कड़ा में चारों डायरेक्टर को उतार करके और इस नदिया रोड पर ले आएंगे और यही हम लोग का फर्ज है। विजिटिंग डायरेक्टर है, आता है, विजिट करता है, चला जाता है। तब विजिट करने तो आप भी जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाते हैं, बड़े बड़े धाम पर। एक धाम समझ लिए हैं, काम कुछ नहीं, इसको धाम और आराम समझ के आपकी मांगे करती है। और पहले के मजदूर का जब मांग करता था तो मजदूर में इतनी गुस्सा होती थी कि लीडर को कहते थे, हे भवन सिंह, मां शंकर सिंह, देखते हैं साला कैसे नहीं देता है। इस तरह का वर्ड मजदूर निकालता था। इसलिए साथियों, आप अपने सीने में यदि आपको मांग को काटा है, उनके कांटों, उनके छाती को कांटों पर रख करके हम चढ़ेंगे। और अंत में 1 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और ये है कि अक्सर मैं कहा करता हूं, और जो लोग रह गए हिंदर में उनको बाल बच्चे समेत निकालो, क्योंकि अगला लड़ाई हमारा घोर है। का प्रबंधन को समय दिया है कि हमको पेमेंट, हमको दो बकाया वेतन, दूसरी बात कि मजदूरों को काम दो, और तीसरी बात कि जितना हमारा इंश्योरेंस है और जो हम कर्जा लेते हैं पीएफ वगैरह, वो सबको दो। अगर ये सब काम नहीं हुआ 10 दिनों के अंदर में तो सबसे पहले डायरेक्टर चारों को बाहर निकालेंगे और कहेंगे कि विजिटिंग डायरेक्टर हमको नहीं चाहिए, विजिटिंग चेयरमैन नहीं चाहिए। हमारे लिए सिर्फ एक चेयरमैन दे दो, चाहे एक वो डायरेक्टर दे दो विश्वास की तरह, जो अस्थायी रूप से यहाँ रह के चलावे। ये हमको विजिटिंग वाला नहीं चाहिए हैं। और ये उधार का सिंदूर दे करके जो सुहागन कहवा रहे हैं कि सब डायरेक्टर है, ऐसा से हम बाज आए और इस डायरेक्टर लोगों से हम युद्ध नहीं जीत सकते और एचईसी को काम पर हम रन नहीं करा सकते, नंबर 1। और अगर इसके बाद भी 1 तारीख के बाद अगर इनको बाहर करने के बाद अगर नहीं हुआ तो सितंबर के मध्य में हम लोग राज्यपाल के यहाँ जाएंगे, पूरी जनता ज्ञापन देने जाएंगे और राज्यपाल के पास धरना प्रदर्शन करके हम अपनी ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री के नाम। तीसरी बात, अगर नहीं हुआ तो ये भाजपा कार्यालय का घेराव सितंबर महीने के अंत तक मास मूवमेंट, जिसमें उसमें किसी भी दल के हों, कोई भी हो, जो एचईसी बचाने के लिए हमारे साथ चलेंगे। मतलब नारा होगा कि जो घर जा रहे अपनों चले हमारे साथ, और हम लोग बीजेपी कार्यालय पर होना बोलेंगे। और नहीं तो अगर वो चाहते हैं कि राजपाट चले और उनका वोट मिले, नहीं तो यहाँ से वोट और विदागी सबकी होगी और फिर मजदूरों को जो मजदूर कर्फ्यू लगेगा और फिर इन पर हम लोग पहले 87 और 84 की तरह कार्रवाई करेंगे। जानते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश के अंदर में पब्लिक सेक्टर को रखा था आधारशिला और उद्घाटन जाते क्या बोला था, ये आधुनिक भारत, स्वतंत्र भारत का सरकारी उपक्रम एचईसी मातृ उद्योग है। और बरौनी को और सभी कारखानों को कहा कि ये मंदिर मस्जिद आधुनिक भारत का गिरजा और गुरुद्वारा और सारा चीज इसी में है। अब बताओ
मस्जिद गुरुद्वारा आधुनिक भारत के निर्माण का है, जिसमें हजारों लाखों करोड़ों मजदूर काम करते हैं और उनके बाल बच्चा IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बढ़ करके निकल रहे हैं। और उस मंदिर को, ये जो आधुनिक भारत का मंदिर पब्लिक सेक्टर है, उसको मोदी सरकार और भाजपा की सरकार आने के बाद खत्म कर रही है। और क्या चीज बना रही है? नेहरू बोले कारखाना सरकारी आधुनिक भारत का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, और मोदी जी बोल रहे हैं राम मंदिर ही हमारा न्यारा है, इसलिए राम मंदिर बनाओ और इस जितना जो बेकार होगा वो राम मंदिर में जाके भीख मांगेगा। एक से इंजीनियर डॉक्टर IPS तैयार हुआ और दूसरे से भिखार पैदा होगा, और 14 करोड़ देश की जनता 3 साल में 19 से लेकर के आज तक चौथा साल चल रहा है, 14 करोड़ लोग बेकार हो गए और 70,000 छोटे बड़े कारखाने बंद हुए, पब्लिक सेक्टर 34 बंद हो गए और 26 को सहायता देना बंद कर दिया।